जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जब हमारी माँ अपने यौवन काल को पूरा हम पे खर्च कर चुकी, जिसने अपने अरमानों को मार दिया हमारे माँ बाप ने, किसके लिए? हमारे। और आज हम तकने की बात कर रहे हैं। सीना जिसके दोनों पैर नहीं है, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, माउंट एवरेस्ट और अन्य पर्वतों को 7 बार तय कर सकती। विल्मा रुडोल्फ जिसका शरीर काम नहीं कर रहा है, वो जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकती है, आप क्यों नहीं कर सकते? हिम्मत कभी टूट नहीं सकती। हिम्मत केवल एक भाव है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हमारे जीवन का सबसे सहज पहलू और सबसे बड़ी सजीवता और सकारात्मकता ये है कि हम सांसें ले रहे हैं। दोस्तों, भगवान ने हमारा जीवन बड़ा अमूल्य उपहार है। कई बार कुछ बातें एक इतना आक्रोश सा पैदा कर देती हैं और पूरे शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं। देश में 36 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त भरपेट भोजन नहीं मिलता। जब एक छोटे से बच्चे को मैं कचरे के ढेर से अपना भोजन तलाशते हुए देखता हूं तो पूरे शरीर में एक विचलन सा पैदा होता है और ऐसा लगता है कि हम उन खुशनसीब लोगों में हैं कि हमें ऐसे अच्छे माँ बाप दिए हैं कि हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है। आज जब मॉर्निंग में सुबह उठा तो एक छोटे से मैसेज ने मुझे एकदम से विचलित सा कर दिया। एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का एक मैसेज कि सर हिम्मत सी टूट रही है, अजीब सा लग रहा है, डर सा लग रहा है, मुझसे शायद अब नहीं हो पाएगा। कई बार आत्महत्या का सा विचार आने लग जाता है। दोस्तों, जब ऐसे विचार सुनता हूँ, ऐसे विचार जब पढ़ता हूँ, बड़ा दिमाग सा सुन हो जाता है, भावनाएं उमड़ने लग जाती हैं। कैसी स्थिति में हम लोग आ गए कि हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है। जब मैं आज घर से निकला तो मैंने एक दृश्य देखा और उस बच्चे का वो विचार मेरे मन में आया कि एक बिल्डिंग का काम चल रहा था और उस बिल्डिंग में एक मजदूर महिला को मैंने देखा और वो मजदूर महिला जो है उसके ऊपर लगभग 25 से 24 के आसपास ईंटें उसके सिर पे थी और पीछे उसने एक अपने बच्चे को बांध रखा था। जब मैंने उस दृश्य को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मन विचलित था। मैं उस महिला के पास पहुंचा और मैंने उनसे पूछा कि आपको दर्द नहीं होता, आपको थकान नहीं होती, क्या आप आराम नहीं करती? उस महिला का जो जवाब था वो हतप्रभ करने वाला था। उसने कहा कि साहब बहुत दर्द होता है, बहुत थकान होती है, लेकिन जो ये पीछे मेरा बच्चा देख रहे हो, इसकी जो सजीवता है, इसकी जो मुस्कान है, इसकी जो जिंदगी है, वो मुझे कभी थकने और रोने नहीं देती। और बस इसके लिए मुझे ये पता नहीं चलता कि कब होती सुबह और कब होती है शाम। दोस्तों, ये उस प्रत्येक बच्चे के लिए मेरा संदेश है जो कभी ये सोचता है कि हमारी हिम्मत कभी टूट सकती है। जब कभी आपकी हिम्मत टूटने का विचार आए, याद कीजिएगा अपनी माँ की उस अवस्था को जब आप उसके पेट में थे और वो 9 महीने का क्रिटिकल पीरियड। आप सोच नहीं सकते कि वो 9 महीने एक एक सेकंड कैसे भारी होते हैं और हमारी माँ कितनी सावधानीवश उन 9 महीने को निकालती है। उसकी भी हिम्मत टूट सकती थी, वो भी कहीं गलती कर सकती थी, लेकिन उसने उन 9 महीनों को बिना किसी गलती के इतनी सजीवता के साथ हंसते हुए निकाला। क्यों? क्योंकि आपका जीवन उस माँ के लिए महत्वपूर्ण था। उसकी हिम्मत कभी टूट नहीं सकती। फिर भी आपकी हिम्मत टूटने लगे, याद कीजिएगा उस दृश्य को जब आप गर्भकाल के बाद 9 महीने बाद जब आपका जन्म हो रहा था और डॉक्टर जब आपके माँ के गर्भकाल से जब आपका प्रसव करवा रहे थे। कहा जाता है कि जब माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है तो 50 से 60 हड्डियां एक साथ टूटने का दर्द होता है। उस असहनीय दर्द को आपकी माँ हंसते हंसते सहन कर गई। क्यों? क्योंकि उसकी हिम्मत टूट सकती थी ना, लेकिन नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसके लिए आपका जीवन महत्वपूर्ण था कि एक दिन मेरा बेटा बाहर निकलेगा और वो बेटा मेरी उम्मीदें, मेरे सपने और मेरी जाति, मेरे समाज, मेरे गांव के उन सपनों को एक नए अरमान दे के जाएगा। और उसने उस हर दर्द को सहन कर लिया। दोस्तों, फिर भी हिम्मत टूटने का विचार आए, याद कीजिएगा उस दृश्य को जब आप पहली बार बीमार पड़े थे, जब आपके पूरे शरीर में एक भयंकर बुखार था और आपकी माँ को 3 दिन हो गए बिना सोए, क्योंकि उसकी नींद महत्वपूर्ण नहीं थी, आपकी बीमारी और आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण था। और वो आपके सिहराने बैठी बैठी आपको सहलाती रही 3 से 4 दिन, लेकिन उसकी आंखों में एक झपकी तक नहीं आई। क्यों? उसकी भी तो हिम्मत टूट सकती थी, लेकिन क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसके लिए आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य पहला था।
दोस्तों फिर भी हिम्मत टूटने की बात करते हैं। बहुत से बच्चे, मुझे एक बड़ा उदाहरण ने विचलित किया। अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई कि बेंगलोर में एक बच्ची ने अपने पापा की हत्या कर दी, और इसलिए कर दी कि उनके पापा ने उसे टोका। अरे किस पापा की बात कर रहे हो आप? उस पिता की। उसको कभी महसूस कीजिएगा, उनके जीवन को, उस दर्द को महसूस कीजिएगा कि उन्होंने हमारे सपनों को सच करने के लिए कितने कष्ट सहन किए। और जब हिम्मत टूटने का विचार आए, एक काम कीजिएगा, अपने पापा को, उस चेहरे को याद करना, जो उनकी माथे की जो सलवटें हैं उनको याद कीजिएगा। उन सलवटों में आपके सपने नहीं दिखाई दे तो मुझे पूछिएगा। आप याद कीजिएगा अपने पापा की शर्ट के अंदर की कभी बनियान को खोल के देखिएगा, और उस बनियान में आपको कहीं छेद दिखाई नहीं दें, तो सोच लेना कि हमारे माता पिता ने कुछ नहीं किया। वो जो छेद हैं दोस्तों, वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाते हुए, अपने हर कष्ट को सहन करते हुए वो छेद हुए हैं। वो केवल आपके सपनों के लिए। और आप बात कर रहे हैं हिम्मत टूटने की, उनसे बड़ा अमूल्य जीवन हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। फिर उनके सपनों को छोड़ के, उनके विचार को बिना हमने दिमाग से निकाले, और हम ये बात करने लग जाते हैं कि हम भाग जाएं, हार जाएं। असफलता, तनिक असफलताएं क्या हमें रोक सकती हैं? ये दिमाग से निकालिए दोस्तों। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, इतिहास भरा पड़ा है। ये कोई एक असफलता, कोई किंचित असफलता आपके जीवन को रोक नहीं सकती। अपने जीवन के अंदर जब भी हारने का और टूटने का विचार आए, अपने माता पिता की उस तस्वीर को अपने मन मस्तिष्क में रख के और अपने अंदर एक मशाल जला लेना, क्योंकि जिस दिन वो मशाल जल जाएगी ना, मम्मी और पापा की याद करना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। दोस्तों सफलता प्राप्त करने के लिए भागना रास्ता नहीं, हिम्मत टूटना रास्ता नहीं। और ये हिम्मत, ये कमजोरी, इसको दिमाग और जहन से निकालिए। जिंदगी में सफल बनने के लिए समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। कहना चाहूंगा, किसी अनाम कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं कुछ अलग करने के लिए। राम को सब कुछ छोड़ना पड़ा था श्री राम बनने के लिए। जब भगवान श्री राम, जो ईश्वर रूप थे, उन्होंने जब अपने परिवार, राजपाट और प्रत्येक सुख सुविधा को त्यागने के बाद, वो राम से श्री लगा था उनके। पहले वो केवल राम थे, लेकिन श्री कब लगा? जब हर चीज को त्याग दिया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बिना संघर्ष के आपको तख्तो ताज मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, अपने अंदर आग जलानी पड़ेगी, अपने अंदर पागलपन लाना पड़ेगा। और ये दिमाग से अपनी जो असफलताएं हैं और जो भय है, इसको निकाल फेंकिए। बहुत से बच्चे अपील करते हैं कि सर गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। क्या गरीब हो जाना आपकी कमजोरी होगी? गरीब पैदा हो जाना हमारा भाग्य हो सकता है, लेकिन गरीब मर जाओगे तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। दिमाग से निकालिए इन तनिक विचारों को, संकुचित विचारों को, और खड़े हो जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अपना एक विजन बनाइए माता पिता के सपनों को सच करने के लिए। और आज के बाद यदि किसी मैसेज को मैंने ऐसे करते हुए देखा कि सर आज टूट रहा हूं, बिखर रहा हूं, ये बिखरने और टूटने का विचार अपने मन मस्तिष्क में कभी आना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि हम बिखर गए तो उन माँ बाप की तपस्या का क्या होगा, जिन्होंने पता नहीं कितनी इच्छाओं को दबाया है। और वो किस लिए? कि एक दिन आप बड़े होंगे और एक दिन उनके उन सपनों के, इस राष्ट्र के सपनों को सच करेंगे। दोस्तों हिम्मत कभी टूट नहीं सकती। हिम्मत केवल एक भाव है, और इस हिम्मत को कभी टूटने मत देना। और हिम्मत टूटे तो अंतिम रूप से कहूंगा कि उस एकलव्य को याद कीजिएगा, जब उसके गुरु ने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। वो भी हार सकता था, वो भी टूट सकता था, लेकिन उसी एकलव्य ने, क्योंकि उसमें समर्पण था, उस एकलव्य ने उसी गुरु की प्रतिमा बनाकर ऐसी तपस्या की कि वो एक महान धनुर्धर बन गया। आप में भी एकलव्य बनने की योग्यता है, आप में भी अर्जुन बनने की योग्यता है। बस जरूरत है एक कठिन तपस्या के मार्ग पे चल के, कठिन डगर पे चल के, और अपने उन सपनों को सच करने के लिए एक समर्पण भाव के साथ तैयारी करने की। आज के बाद कभी हिम्मत और एक कमजोरी, इन शब्दों को अपने जहन में मत लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।